हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमने ये 2 रंग के वूल लिए हैं, जो कि रैबिट एक्सेल की वूल है, वर्धमान की रैबिट एक्सेल की वूल है। और ये 3.5 mm की क्रोशिया ली है और ये थोड़ी सी मोतियाँ ली हैं। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये ऑरेंज कलर का धागा उंगली में लपेट लिया है और इससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले धागे को लेंगे और ऐसे क्रोशिया ले करके एक लूप बनाएंगे। ऐसे हमने पकड़ लिया दोनों धागे को और ऐसे क्रोशिया से ऐसे एक लूप बना लेंगे। ये हमारा लूप बन गया। अब इसके बाद हम 18 चेन बनाएंगे। देखिए, एक चेन बनाया, 2 चेन बनाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 बन गया, 15, 16, 17, 18। ये हमारी 18 चेन बन गई। इसके बाद हम ये देखिए, हर चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 डबल क्रोशिया। तो इसके लिए ये 18वां चेन हमारा ये क्रोशिया के अंदर है, इसको लेंगे और इसके बाद 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, ये हमने 1 चेन छोड़ा, 2 चेन छोड़ा, ये तीसरा चेन ये है। इसमें हमने ये ऐसे लिया और डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो एक बार ये 3 धागा, 3 धागे को हम ये 2 धागा करेंगे और 2 के बाद फिर 1 कर लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसी में फिर हम एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो ऐसे धागा लेंगे सेम होल में, फिर हम एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ये देखिए, 3 धागा है, 3 धागे से ये 2 धागा किया, 2 धागे से फिर 1 कर लिया। एक होल में ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और ये अगला चेन ये है, उसमें ये हमने 1 डबल क्रोशिया बुना और उसी में फिर 1 डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ये हमने दूसरा डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर हम तीसरे चेन में बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया बुन लिया, फिर उसी में 1 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह हम पूरे चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो पहले बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पूरा रो बना के कंप्लीट कर लिया। एक रो हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 1 चेन बुना और ये 2 चेन बुना। 2 चेन बनाने के बाद ये जो अगला चेन हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और ये ऐसे ये हमने 1 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लिया और ये 1 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके अगले चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लिया, ये हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसी सेम होल में एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया।
फिर हम इसी को पूरे रो में कंप्लीट करेंगे। इसी रो में पूरी हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, फिर जैसे हमने एक एक डबल क्रोशिया एक एक होल में बनाया था और दूसरे वाले में ये 2 बनाया, उसी तरह फिर बनाएंगे। तो फिर धागा ऐसे लेंगे, उसके अगले चेन में ये एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बार बुना, फिर उसी में एक बार और बुनेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। इसी तरह से बना के हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ये सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 2 चेन बुनेंगे। एक चेन बुना और ये 2 चेन बुना। 2 चेन बनाने के बाद फिर ये अगला जो चेन दिख रहा है, इसमें एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, उसके अगले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, और उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेके, और ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और उसी में फिर एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। तो ये देखिए, हमने 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुना और 5वें चेन में 2 डबल क्रोशिया बुना। तो इसी तरह से पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और 5वें चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने थर्ड रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये अब हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे। एक चेन बुना और ये 2 चेन बुना। अब हम यहाँ पे 6 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो धागा ऐसे लेंगे, ये पहले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, चौथे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, 5वें चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, छठे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और 7वें चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे, ये एक डबल क्रोशिया बुना, उसी में एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने, ये देखिए, 6 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बुना और 7वें चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बुना। तो इसी तरह बना के हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने 4th रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब 5th रो बनाएंगे। तो 5th रो बनाने के लिए इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद 2 चेन बुनेंगे। एक चेन बुना और ये 2 चेन बुना। अब हम डबल क्रोशिया नहीं बुनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसके लिए ऐसे लेंगे, ऐसे धागा लेंगे और ये चेन में डालेंगे और इसको ऐसे निकाला। अब ये तीनों धागे के अंदर से ऐसे हम क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया, एक हाफ क्रोशिया बुन लिया। अब इसके बाद हम अगले चेन में भी इसी तरह बनाएंगे। धागा लेंगे और अगले चेन में ऐसे डाला और इसके बाद ये 3 धागे हो गए। 3 धागे के अंदर से क्रोशिया निकालेंगे। ऐसे लेंगे और तीनों धागे के अंदर से ये से क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया। इसी तरह ये 8 चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 में हमने बना लिया और अब ये तीसरे चेन में बुनेंगे। ये देखिए, तीसरे चेन में बुन लिया
फिर ये चौथे चेन में बुन लिया, फिर ये 5वें चेन में बुन लिया, फिर ये हमने छठे चेन में बुन लिया, फिर ये 7वें चेन में बुन लिया, फिर ये 8वें चेन में बुन लिया। ये हमने 8 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया। अब 9वें चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा ऐसे लेंगे और ये 9वें चेन में ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, उसी में फिर एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने 9वें चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुना। इसी तरह पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 5th रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमने 5th रो भी बना लिया। अब इसके बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन। फ्रेंड्स, इस रो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने 2 चेन बनाया। इसके बाद 9 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया, ये 2 चेन हमने बना लिया, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही बुनते हैं, मानते हैं। तो ये ऐसे हमने लिया और उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना। तो ये हमने 9 बार डबल क्रोशिया बुनना। देखिए, ये हमने 2 चेन बनाया था, इसको हमने एक डबल क्रोशिया मान लिया। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम 15 चेन छोड़ेंगे, 16वें चेन में फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए, एक चेन छोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हमने छोड़ दिया। अब ये 16वें चेन में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा ऐसे लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया ये बुन लिया। ये देखिए, हमारी ये स्लीव हो गई। अब ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना। इसी तरह 14 चेन में और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक बुन लिया, उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर 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 अगले चेन में देखिए, ये अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुना। इस तरह हमने 15 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनना है। तो देखिए, हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 चेन में हुआ। अब ये 12वें चेन में एक डबल क्रोशिया बुन लिया, फिर ये 13वें चेन में एक डबल क्रोशिया बुन लिया, 14वें चेन में एक डबल क्रोशिया बुन लिया, फिर ये 15वें चेन में ये एक डबल क्रोशिया बुन लिया। तो इस तरह ये हमने 15 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब फिर यहाँ पे हम 15 चेन छोड़ेंगे, 16वें चेन में डबल क्रोशिया बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 चेन हमने छोड़ दिया। यहाँ पे इस 16वें चेन में हम फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारा 16वां चेन है, इसमें फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारी दूसरी स्लिप बन गई। ये हमारी एक बनी थी, ये हमारी दूसरी बन गई। तो फिर हम सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए, एक हमने बुन लिया, 16वें चेन में एक हमने बुन लिया, फिर उसके आगे के चेन में एक बुनेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर उसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके आगे वाले चेन में बुनेंगे। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बुना, फिर ये 5वें चेन में बुनेंगे, ये 6ठे में बुना, 7वें में बुना, 7वें में बुना, ये हमने ये 8वें में बुन लिया। अब ये 9वें में बुनेंगे, ये हमने 9वें में बुन लिया। ये देखिए, ये हमने 9वें चेन में बुन लिया। तो ये हमने 9 बार बुन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, शुरू में ये हमारे 9 चेन में डबल क्रोशिया बुना था, फिर हमने 15 चेन छोड़ा, 16वें चेन में बुना। तो 16वें चेन से लेकर के पूरे 15 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बुना। फिर ये हमने 15 छोड़ दिया, 16वें चेन में फिर ये हमने बनाया, ये हमने फिर 9 बार बना लिया। तो इस तरह ये रो हमारी बन के पूरी कंप्लीट हो गई। अब इस रो को बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर 2 चेन बुनेंगे, 1 चेन बुना, 2 चेन बुना। उसके बाद ये सभी सारे चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बुनना है। ऐसे धागा लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बुना, फिर धागा ऐसे लेंगे, दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर धागा लेंगे और उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह सारे चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो पहले बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 7th रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमारी 7th रो बन के कंप्लीट हो गई। अब हम इसको ऐसे निकालते हैं। अब ये देखिए, हमारी ये चोली बन के तैयार हो गई। ये ऐसे इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, ऐसे ये हमारी चोली बन गई। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा के तब इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ही हम इसको बंद करेंगे। तो इसके लिए ऐसे रख लेंगे। अब जब अगला हम रो बनाएंगे, 8वीं रो बनाएंगे, अब हम घेर बनाना शुरू करेंगे। तो उसको हम ये पूरा ऐसे बना लेंगे। ये पूरा रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना और ये लास्ट में हम 3 चेन छोड़ेंगे। ये देखिए, 1 2 3, सिर्फ हम यहाँ तक बनाएंगे, ये 3 हम छोड़ देंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं।
ये देखिए ऐसे लेंगे। अब इसको हमें टर्न कर लेना है। ऐसे हमने टर्न कर लिया। अब 2 चेन बुनेंगे, 1 2, 2 चेन बुन लिया। अब सभी चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और ये हमने एक चेन में एक डबल क्रोशिया बुना। अब सेम चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लेंगे और ये ऐसे बुन लिया। फिर धागा लेंगे, उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसी तरह सारे चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको बना के हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा रो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे ये हमने 3 चेन छोड़ा हुआ है। ये 1 2 3, ये 3 चेन हमने छोड़ के बनाया है। अब इसको हम वापस टर्न कर लेंगे। अगला रो बनाने के लिए ये हमने टर्न कर लिया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन, 2 चेन हमने बनाया। उसके बाद हम इसमें एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा ऐसे लेंगे और इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बुना। सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया और उसी के अंदर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके आगे हम इस चेन में नहीं बनाएंगे। ये जो आगे चेन दिख रहा है उसमें हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसे धागा लेंगे, धागा ऐसे लिया और ये जो नीचे वाला डबल क्रोशिया बना है, ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसमें ऐसे लेंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे ऐसे लेके और इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये हमने बना लिया। उसके आगे वाले चेन में भी यहाँ नहीं बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया बना उसके नीचे से धागा लेके फिर बनाएंगे। देखिए ऐसे लिया, ऐसे धागा लिया और फिर ये जो डबल क्रोशिया बना ऐसे 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 ले करके फिर इसको हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, ये हमने 2 बार बना लिया। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे ऐसे डाला, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुना। फिर धागा ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर चेन में नहीं बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है उसके नीचे से बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने ऐसे लिया, ऐसे, और उसके बाद इसको डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया उसके नीचे से धागा डाल के फिर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे किया और इसके बाद ये डबल क्रोशिया बुन लिया ऐसे। फिर उसके बाद अगला चेन जो दिख रहा है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लेंगे और उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया बुना, एक डबल क्रोशिया बुन लिया। सेम चेन में फिर एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा ये जो 2 हमने डबल क्रोशिया बुना है ये उभरा उभरा आ रहा है। ये 2 डबल क्रोशिया ये उभरा आया है। उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है ये 2 डबल क्रोशिया ये उभरा आया। इसी तरह से पूरी रो बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ये रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लेंगे और इसको हम जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, इसको हमने ऐसे लिया और यहाँ पे एक ये छोड़ के दूसरे में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इसको हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद 2 चेन बुनेंगे, 1 चेन 2 चेन, 2 चेन बनाया और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे।
ये एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके बाद ये जो हमारा उभरा वाला दिख रहा है ये और ये, इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और ऐसे ये उभरे वाले में ऐसे पीछे से धागा लेके और इसको हम थोड़ा हल्का सा खींच लेंगे और इसको हम बना लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बुना। उसी तरह फिर ये जो दूसरा वाला उभरा दिख रहा है ऐसे लेंगे और ऐसे इसको ऐसे बुन लेंगे। ये हमने बना लिया। अब हम उसके अगले चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बुना। उसके अगले चेन में यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमने बुन लिया। अब ये देखिए ये जो हमारा ये दो उभरा हुआ दिख रहा है ये और ये, इन दोनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा ऐसे लेंगे और ये जो उभरा है ऐसे इसके पीछे से ऐसे ले करके हल्का सा लंबा खींच लेंगे और इसको हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर धागा लेंगे और ये दूसरे वाले में ऐसे ले करके और इसको हम बना लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरे ये रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस रो को बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए जहाँ पर ये हमने जॉइंट किया था वहीं पर हम फिर जॉइंट करेंगे। इसको ऐसे लेंगे और इसको हम जॉइंट कर लेंगे। अब फिर इसके बाद हम दो चेन बनाएंगे। एक दो चेन बनाया। उसके बाद एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके अगले चेन में दो डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने दो डबल क्रोशिया बना लिया। अब दो डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर ये देखिए हमारा ये दोनों उभरा वाला जो आ रहा उसमें फिर हम दो डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बार इसमें एक बार इसमें। ऐसे धागा लिया और ये जो हमारा उभरा वाला है इसमें ऐसे डाला और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। इसको हल्का सा ढीला करेंगे और इसको बना लेंगे। ये हमने एक बना लिया। अब इसमें भी बनाएंगे। ऐसे धागा लेंगे और ऐसे लेंगे। इसमें हमने हल्का सा ढीला करेंगे और इसको हमने बना लिया। ये देखिए हमने फिर बना लिया। अब इस रो में जो रो हम बना रहे हैं उसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये जो बीच में तीन चेन दिखते हैं 1 2 3, इन तीनों में फिर बनाएंगे। फिर ये दोनों उभरे वाले बनाएंगे। फिर ये तीन जो दिखते हैं इसको बनाएंगे। इसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, पूरा इसी तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए दो उभरा वाला हमने बना लिया। अब फिर ऐसे लेंगे और उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया और ऐसे बुन लिया। फिर उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे हमने धागा लिया और उसके अगले चेन में यह हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर ये दोनों उभरा वाला जो दिख रहा है इसको हम बनाएंगे। धागा लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, हल्का सा ढीला करके इसको हम बना लेंगे। फिर उसके बगल में भी ये जो उभरा वाला है उसको भी ऐसे बना लेंगे। ये हमने बना लिया। इसी तरह से पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे।
ऐसे लिया और इसको हमने यहाँ जॉइंट कर लिया। फिर हम 2 चेन बुनेंगे। अब ये इसमें हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर ये दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और ये तीसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया और ये एक और डबल क्रोशिया। तो ये जो रो हम बना रहे हैं इसमें हम फंदों को बढ़ा रहे हैं। देखिए पहले ये 3 डबल क्रोशिया था, अब ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 और एक 4। अब ये जो हमारी बुनाई है ये जो उभरा वाला एक ये इन दोनों को हम बना लेंगे। ऐसे लेंगे और ऐसे बुन लेंगे। फिर इसको हम ऐसे लेंगे और इसको बुन लेंगे। अब ये हमने बुनाई को बना लिया। फिर हम उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। उसके अगले चेन में ये दूसरा डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बुना। अब ये दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब ये तीसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया और उसी चेन में फिर एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो हमारी उभरी वाली बुनाई है ये और ये इन दोनों को हम बना लेंगे। ऐसे लेंगे और इसको हम ऐसे लिया और ऐसे बना लिया। ये देखिए इसी तरह हम पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस रो को भी बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब हम आगे वाली रो बनाएंगे। तो इसके लिए जब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे फिर इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाया। उसके बाद इन चारों चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा लेंगे, ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, ये 2 डबल क्रोशिया बुना, 3 डबल क्रोशिया बुना, ये 4 डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर ये दोनों उभरे वाले ये जो है और ये इन दोनों में हम बना लेंगे। इसको ऐसे लेंगे ऐसे और इसको हम बुन लेंगे। फिर धागा लेंगे और इसको हम ऐसे बना लेंगे। फिर इन चारों चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, फिर दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर ये चौथे चेन में एक डबल क्रोशिया बुना, फिर ये जो दोनों उभरे वाले हैं इसको हम बना लेंगे। धागा लेंगे और इसको हम ऐसे बुनेंगे। फिर धागा लेंगे और ये उभरा वाला ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह ये हम पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। पिछली बार हमने ये बढ़ाया था, फंदा बढ़ाया था। इस बार हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फिर उसके अगली बार फंदा बढ़ाएंगे, फिर उसके अगली बार फंदा नहीं बढ़ाएंगे। एक बार हम फंदा बढ़ाएंगे और एक बार नहीं बढ़ाएंगे, फिर एक बार बढ़ाएंगे, एक बार नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूरा रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस रो को भी बना के हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारी 5th रो बन रही है, इसको भी बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे फिर हम बनाएंगे 6 रो। अब यहाँ पे फिर हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम
ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा लेंगे और इसमें ये 1 डबल क्रोशिया बुना, उसके आगे वाले चैन में ये 2 डबल क्रोशिया बुना, उसके आगे के चैन में 3 डबल क्रोशिया बुना और इस चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे ये 5 चैन आ गए। 1 2 3 4 5। पिछली बार 4 था, अब इस बार 5 हो गया। उसके अगली बार जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ेंगे, 5 के 5 ही रहेंगे। उसके अगली बार 6 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह हम बनाते हुए पहले रिपीट कर लेंगे। इस तरह हम ये 7 बुनाई बनाएंगे। ये हमने 5 बुनाई बना लिया, छठी बुनाई बना रहे हैं और 7वीं बुनाई बनाएंगे। तो 2 बुनाई और बना के कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार यहाँ फंदे बढ़ेंगे, दूसरी बार नहीं बढ़ेंगे, फिर तीसरी बार बढ़ेंगे, चौथी बार नहीं बढ़ेंगे। तो इसी तरह से फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम इतना बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने 7 बुनाई बना के कंप्लीट कर लिया। ये राउंड हमने 7वां राउंड पूरा बना लिया। आपको हम गिन के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 राउंड हमने बना लिया। अब यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का धागा हम कट कर देंगे। अब ये वाइट कलर के धागे से हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब इसको हमने वाइट कलर के धागे को ऐसे लगा लेना है। ऐसे लेंगे ये हमने वाइट कलर का धागा लगा लिया है और जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया है उसी तरह से लास्ट वाला राउंड हम वाइट कलर के धागे से बनाएंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे हम धागा लेंगे और ये जो उभरा वाला ये दोनों है इसको हम बनाएंगे। ऐसे लेंगे और ये एक हमने बना लिया डबल क्रोशिया। उसी तरह ये दूसरा उभरा वाला जो है उसमें हम डाल के बनाएंगे। ये हमने बना लिया। इसी तरह पूरा राउंड हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ये लास्ट राउंड वाइट कलर के धागे से बना के कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने ये 7 लाइन बनाई है उसी तरह से ये लास्ट वाली लाइन भी हमने बनाई है। अब ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको हम बंद करेंगे। ऐसे हमने लेना है और यहाँ पे ये जो दोनों उभरा वाला है इसके ऊपर ऐसे लेंगे और ये ऐसे 2 बार करेंगे और उसके बाद 1 बार ऐसे किया। और अब हम धागा कट कर देंगे और इसको यहाँ बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे बीच बीच में मोतियों को लगाएंगे। तो देखिए, एक मोती लगा के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे हम पतली सुई लेंगे। ऐसे पतली सुई हमने लिया, उसमें धागा डाल के और ये जो है सुई ये मोती के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। और अब ये ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे ये उभरा वाला और ये उभरा वाला है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मोती को रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने मोती को रखा और ये ऐसे लगा लिया।
ये देखिए एक मोती हमने लगा के दिखा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे पूरा सर्किल पे मोती लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके पहले हम मोती लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी ड्रेस में ये हमने मोती लगा के इसे हमने डेकोरेट कर दिया। मोती लगने के बाद ये ड्रेस और खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से हमने ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बना के कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।